हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट इस नए सेशन के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये तो आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या चीज है ये हमें पहले पता करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो वर्ड्स को मिला के बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है इलेक्ट्रॉन से डिराइव्ड वर्ड है और इलेक्ट्रॉन चार्ज है। इलेक्ट्रॉन खुद एक चार्ज है। स्टैटिक्स आ गया एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे चार्ज की उन प्रॉपर्टीज के बारे में जब चार्ज रेस्ट पे होगा। तो पहले हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the charges at rest। तो चार्ज से रिलेटेड वो सब प्रॉपर्टीज जब चार्ज रेस्ट पे होगा वो हम फिजिक्स की इस ब्रांच के अंडर कवर करते हैं जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ। फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। जब हम ये सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस का पता लगेगा। जैसे फोटोकॉपियर मशीन किस तरह से काम करती है, जिसको हम जेरॉक्स मशीन भी बोलते हैं, या फिर प्रिंटर किस तरह से काम करता है। इसके बाद हमें पता लगेगा वेन ग्राफ जनरेटर। ठीक है, वेन ग्राफ जनरेटर जो कि एक एक्सेलरेटर है, ये किस तरह से काम करता है। हमें पता लगेगा स्प्रे पेंटिंग्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या रोल, और हमें पता लगेगा फ्लाई ऐश कलेक्शन किस तरह से होती है चिमनीज में। तो ये सब एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखो, जैसे कि सबसे पहला वर्ड ही हमें यहां पे मिला चार्ज। तो सबसे पहले हमें यह तो पता होना चाहिए चार्ज क्या है। तो जब हम क्या करते हैं, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके जाते हैं और वो बॉडी उस दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, तो हम बोलते हैं ये बॉडी चार्ज है। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, स्केल को हेयर से रब करके बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं, तो वो स्केल उन बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्केल को हेयर से रब करने पे स्केल ने चार्ज एक्वायर कर लिया। तो चार्ज क्या डेफिनेशन बनी? तो चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करे। तो हम लिखेंगे इट इज दैट प्रॉपर्टी of a body by which it can attract
और रिपेल अनदर बॉडी। तो चार्ज बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करती है। अब सबसे पहले चार्ल्स डूफे ने यह ऑब्जर्व किया और हमें बताया कि चार्ज की दो टाइप्स हैं। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उन चार्जेस को नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, मगर ये नाम दिया बाय कन्वेंशन। मतलब इन्होंने बोल दिया कि अगर एक बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी, और अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है तो वो एक्वायर करेगी पॉजिटिव चार्ज। या हम सिंपली बोले कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला नेगेटिव होगा। बाद में हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और उसका साइन हमें पॉजिटिव लेना चाहिए था, बट क्योंकि ये बाय कन्वेंशन चलता आ रहा था तो ये वैसे ही नेगेटिव ही चलता गया। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। जैसे हमने अभी बात की कि दो बॉडीज को जब हम रब करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है और दूसरी नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। इसका मतलब है एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और दूसरी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ग्लास रॉड, सिल्क। जब हम ग्लास रॉड और सिल्क को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो ग्लास रॉड एक्वायर करती है पॉजिटिव चार्ज और सिल्क एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज, और ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। इसके बाद ड्राई हेयर और काम। ड्राई हेयर एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज और काम एक्वायर करेगा नेगेटिव चार्ज। वैसे ही नायलॉन और क्लोथ को रब करने पे नायलॉन एक्वायर करता है पॉजिटिव चार्ज और क्लोथ एक्वायर करता है नेगेटिव चार्ज। वुलन कारपेट और रबर शूज, इनको आपस में रब करने पे वुलन कारपेट एक्वायर करेगा पॉजिटिव चार्ज और रबर शूज एक्वायर करेंगे नेगेटिव चार्ज। तो पहले हमें चार्ज का क्लियर हो गया, क्या है चार्ज की दो टाइप्स हैं। किसने दी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया? चार्ल्स डूफे ने। इसके बाद चार्ज जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके एसआई यूनिट्स क्या हैं? कूलम। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। थैंक यू।